इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशिका जी में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं और सामयिक की चर्चा कैसे जीव अपने परिणामों को निर्मल कर सकता है इस पर चर्चा करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उसी की व्याख्यान करते हुए पंचास्तिकाएं एक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का, एक महत्वपूर्ण और एक रासायनिक कोई ग्रंथ है, उसका नाम है पंचास्तिका। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं वो अमृत हैं, अमृत। चाहे वो नियम सार हो, चाहे प्रवचन सार हो, चाहे समय सार हो, चाहे पंचास्तिका है, पूरा रासायनिक ग्रंथ है पंचास्तिका है। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यदि जीवन में आपने पंचास्तिका ग्रंथ पढ़ गया आपको अपने दर्शन पे गर्व होगा, गर्व। ये है जैसे कहते ना मेरा देश महान। जब भारत के बारे में, भारत की चीजों के बारे में जानते हैं तब आपको गर्व आता है कि मेरा देश महान। ऐसी जिस दिन आपने पंचास्तिका ग्रंथ पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा ये है जैन दर्शन। हम तो आज तक पता नहीं क्या चले, बस लाल जिरवाणी के अलावा आगे कुछ बड़े ही नहीं है, मोटी जिरवाणी के अलावा आगे कुछ बड़े ही नहीं है। बस पूजन के 4 पन्ने पलट देते हैं और उसी में अच्छा बुरा देख लेते हैं और उसी को कर के अपने घर पर चले जाते हैं। अभी जैन दर्शन जाने नहीं तुमने बिल्कुल भी। जिस दिन तुम पंचास्तिका पढ़ो तुम सिर के बाल जितने बच्चे भी और उड़ जाएंगे, तब समझ में आएगा ये है जैन दर्शन। बाहर के न्याय, बाहर की किताबें बहुत पढ़ ली, लेकिन अंदर की किताब आज तक नहीं पढ़ी आपने। एक बार जैन दर्शन को पढ़ लो, आपको किसी भी दर्शन को, किसी भी वस्तु पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना रहस्य छुपा है इस पंचास्तिका ग्रंथ में। चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, ये सारे सूत्र इस पंचास्तिका के अंदर है। बड़े बड़े सूत्र इस पंचास्तिका के अंदर है। आचार्य उमा स्वामी जो तत्वार्थ सूत्र लिखा है, ये तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बाद हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहले हुए, उमा स्वामी महाराज बाद में हुए। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का पंचास्तिका पढ़कर ही तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई। जो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र हैं उन सूत्रों को गाथाओं में लिपिबद्ध यदि किसी ने किया था पहले से, वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी थे। ऐसी गहरी गहरी बात लिखी है जो आप अभी तक सोच ही नहीं पाए हैं, वो सारी बात पंचास्तिका ग्रंथ में लिखी है। इतना गहन, इतना अच्छा ग्रंथ है, यदि एक बार दिमाग में चढ़ गया आपको कोई दूसरा ग्रंथ इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि गुत्थियां हैं, पहेलियां हैं। जो चीज नहीं सुनी है वो चीज उस ग्रंथ के अंदर है। जो आपने आज तक नहीं सुना है वो सब उस ग्रंथ के अंदर है। हमारे आचार्य में बहुत बहुत कलाएं थी, बहुत कलाएं थी। कहते हैं कि पढ़ने से वाला गड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञानी होता है। जो घुमक्कड़ होता है ना वो बहुत ज्ञानी हो जाता है। ये दिगंबर भी घुमक्कड़ होते हैं, घूमते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। घाट घाट का पानी पीते हैं, हजारों घरों का पानी पीते हैं, हजारों शहरों का पानी पीते हैं। इनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो पाता। पानी जितना बहता है उतना स्वच्छ रहता है। मुनि जितना विहार करते हैं उतने ज्यादा ज्ञानी होते हैं। आचार्य पंचास्तिका की गाथा दे रहे हैं। अन्नोनम पविसंता
दिनता ओ गश्मणन दिनता ओ गस्य समणमन्नस्य मेलिंता वीडिच्छम सगम स्वभावम न विजयहंती। जिस जीव ने गाथा को समझ लिया वो कभी कभी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि अमुक वस्तु मेरी है। ठीक है संयोग है पर मेरी नहीं है। संयोग है पर वस्तु मेरी नहीं है। क्या कह रहे हैं इसमें? अन्नोनम विसंता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर गया। ओगा सम्मण मनन से, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को अवगाहन दे दिया, स्थान दे दिया। मेलिनता विडिचम, और हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल भी गया, तब भी वो द्रव्य अलग है और ये द्रव्य अलग है। सगागम स्वभावम न विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। आचार्य गुण कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिले होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये द्रव्य का त्रैकालिक धर्म है, यही सिद्धांत है। जैसे आपको एक दिन बताया था ना, दूध में पानी मिला दिया तो दूध बढ़ गया। आपने बोला कि हाँ दूध बढ़ गया। लोक में यही कहा जा रहा दूध बढ़ गया। कारण, उसका कारण क्योंकि पानी हमको अलग से दिखाई नहीं दे रहा। दूध बढ़ गया कहने का कारण क्या है? क्योंकि पानी हमको अलग से दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दूध में एक में खो गया। जैसे दूध के प्रदेश हैं, जैसा दूध का कलर है वैसा ही पानी का रंग हो गया है। दूधिया कोई अलग से क्रिस्टल कलर का पानी उस दूध में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने कह दिया दूध बढ़ गया। ये दूध में पानी रखा रहे, कितना भी समय रखा रहे, तब भी पानी पानी ही रहेगा, दूध दूध ही रहेगा। भले बाहर से हमें ना दिखाई दे पानी, तो ना दिखाई देने से कोई जरूरी नहीं कि दूध पानी दूध बन गया। हमको दिखाई नहीं दे रहा अलग से पानी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भले ना देखा हो, आपके सामने ना भी डाला हो, लेकिन तब भी आप कितना ही कहते हो 1 लीटर दूध आया, 1 लीटर दूध, हमने तो पानी बिल्कुल मिलाया नहीं है, उसमें पहले से ही मिला है, तब भी वो पानी पानी ही रहेगा। तुम्हारे 1 लीटर दूध कहने से पानी दूध नहीं बनेगा। अन्नोनम पविसंता, एक दूसरे मिल गए तभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। जो दूध का स्वभाव है वो दूध का ही स्वभाव रहेगा, जो पानी का स्वभाव है वो पानी का स्वभाव ही रहेगा। भले मिले रहे कितने समय भी, कभी दूध पानी बनेगा नहीं और पानी कभी दूध होगा नहीं। आशय के त्रैकालिक सिद्धांत है, प्रत्येक द्रव अपने अपने स्वभाव में रहता है, कोई भी द्रव दूसरे भूत होता नहीं है। सिद्धांत में क्यों और क्या नहीं चलता, उस उन्नत भाव को छोड़ देना। ये भूताविष्ट बना तो जल्दी छूट जाता है, लेकिन मिथ्याविष्ट बना छूटता नहीं है चीज। किसी को भूत लग जाए वो छुड़ाना आसान है, लेकिन उसकी उल्टी सोच को छुड़ाना आसान नहीं है। जिसकी एक बार विपरीत सोच बन गई, एक बार विपरीत सोचे, भव निकल जाते हैं उसकी सोच सम्मित करने में। जैसे एक घड़ा उल्टा रखा हो गया, अब उस पर जो भी रखोगे उल्टा ही रखना पड़ेगा। घट देखा, घट मतलब घड़ा, यदि उसको उल्टा रख दें ऐसे, अब उसके ऊपर सीधे सीधे रख के दिखाओ घड़े, कितने घड़े रख दोगे तुम सीधे? नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रखोगे? अब उल्टा रखा है नीचे का, अब ऊपर सीधा नहीं रहो। अब ऊपर जो भी घड़ा रखा होगा वो कैसा रखा होगा? उल्टा ही रखा होगा। उस उल्टे घड़ों को हटाना पड़ेगा पहले, जितने भी तुमने उल्टे घड़े रखे हैं, तब जाके नीचे का सीधा करोगे, तब ऊपर के सीधे होंगे। तुम सोचो, हम नीचे का घड़ा सीधा नहीं करते, डायरेक्ट लगिए छलनी उल्टे घड़ों की, इन्हीं को सीधा कर दे रहे, सबको अकलंक हो जाएंगे, सीधे नहीं होंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा? पहले
नीचे का सीधा करना पड़ेगा। आचार्य कहे भूताविष्ट का तो उपचार हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर विपरीत धारा बैठ चुकी है, विपरीत सोच बैठ चुकी है, ऐसे व्यक्ति की सोच बदलना बड़ा मुश्किल है। हम एक बार जो विपरीत सोच धारण कर लेते हैं, उसको बदल पाना बड़ा कठिन होता है। भूतापिष्ट बना तो जल्दी छूट जाता है। भैया किसी को भूत लग जाए तो उसका कोई भी उतार सकता है, आप भी उतार सकते हैं। मना मत करना, यदि मना करते हो तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे। रोज आचार्य कहे तुम भूत उतारने का मंत्र पढ़ते हो, तुम्हें आता है कि जय यशपाल भूत उतारने का मंत्र नहीं आता? नहीं आता, सच बचाओ। अच्छा, इसको तो आता होगा, ललित को तो आता होगा, नहीं आता तुमको? संजय तुमको? तुम तो रोज इतना भक्ति करते हो, तुम्हें भूत उतारने का मंत्र नहीं आता? नहीं आता भूत उतारने का मंत्र? माताओ आपको आता है भूत उतारने का मंत्र? कभी पढ़ा है? हैं? विघ्नौ घापलयम यान्ति साकिनी भूत पनंगा विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। और जिनेन्द्र भगवान का नाम ही भूत उतारने का मंत्र है। स्तूयमाने जिनेश्वरे, जो इस जिनेन्द्र देव की स्तुति करता है, वंदना करता है, चाहे सांकनी हो, चाहे डाकनी हो, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे विघ्न हो, चाहे बाधाएं हो, चाहे विष हो, सब निर्विष हो जाते हैं। धनंजय कवि को कोई मंत्र थोड़ी ना आता था विष उतारने का। धनंजय नाम का एक सेठ हुआ, सेठ धनंजय सेठ हुआ, कुछ लोगों को कथा पता होगा। उसका एक नियम था, मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो घर परिवार की चिंताओं से निर्मुक्त रहूंगा। आप लोगों का भी ऐसे नियम होगा? आप भी तो नहीं करते हो चिंता कि करके मोबाइल साथ में लेके ही आते हो, इधर थाली और इस सामने मोबाइल, इधर मोबाइल और माला और सामने मोबाइल देखते जाओगे। एक मैसेज आया, काम करने चाहिए, फिर एक और मैसेज आया, हाँ ये काम का है, उठा के एक रिप्लाई दे दिया, बाद में बात करूंगा, फिर मारा। अथवा मैसेज से काम नहीं चला, फोन आ रहा है तो फिर देख रहा है कौन का आ रहा है फोन, काम का नहीं है, काट दिया। और देखा काम का है, माला फिर रहे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर बात करेंगे। पर उसका ऐसा नहीं था, उसका ऐसा था भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे। जब तक भगवान की भक्ति करेंगे और कोई काम नहीं, चाहे घर का हो चाहे कोई काम हो, नहीं, मंदिर में है तो मंदिर में है। और भगवान की जब भक्ति करता था तो किसी प्रकार का कोई विकल्प लेकर नहीं आता था, मुझे जाना है जाना है जाना है। जैसे आप लोग विकल्प साथ में लेके आते हो, हमें तो 9 बजे तक घर पहुंचना है, नाश्ता डालना है, हमें तो 8 बजे तक घर। इसलिए तो माताएं इतना विकल्प लेके आती हैं, शाम को ही प्रवचन में आती हैं, वो आरती होने से पहले सब भग जाती हैं। इन्हें लैस होता है क्या लगता है, जैसे वो था ना, पहले वो रहता था कि पशुओं को एक बांधने का कांदी हौद होता था एमपी में, कि जितने भी हैं पशु उनको एक स्थान में भर दिया जाता था, और जैसे ही गेट खोलते सब भागते थे बाहर, बाड़ा बाड़ा, तो उसमें डाल दिया, और जैसी बाड़ा की वो खुली और सब भगे। ऐसी जैसी जिनवाणी स्तुति हुई सब भगते हैं, ऐसे जैसे कि इनको बहुत बड़ा वहां पे मील चल रही है, 5 मिनट और रुक जाएंगी तो पता नहीं मील बंद ही हो जाएगी और पता नहीं कितने का घाटा लग जाएगा। अरे भाई, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से आपको प्रवचन सुनाया, उन्होंने इतनी श्रद्धा से आपको प्रवचन सुनाया, और आप प्रवचन सुने और प्रवचन सुनकर उनकी आराधना करे बिना ही भाग गए। यदि 5 मिनट और रुक जाते तो क्या तुमको करोड़ों का नुकसान हो जाता?
पर हाँ 5 मिनट नहीं रोके तो जरूर करोड़ों का नुकसान हो गया। पूछो क्यों करोड़ों का नुकसान होगा? आपको गुरु अभिनय से तीव्र कर्म का बंध हो गया कि गुरु महाराज मंच पर विराजमान हैं और हम उनको छोड़कर भाग गए, चले गए हैं। यदि इतना जरूरी काम था तो पहले अपना काम कर लेते, क्योंकि मैं अभिनय करके कर्म का यहां बंद नहीं करूंगी। मैं तो यहां निर्बंध होने आई हूं और मैं यहां पे आके बंद कर लूंगी। तो अपने काम निपटा के आते, जैसे भैया गुरु महाराज उठेंगे तभी हम यहां से अपना स्थान छोड़ेंगे। पर नहीं, उनको ऐसा लगता है ये पता नहीं अब कब निकले कब निकले कब निकले, और ऐसे छूटते हैं जैसे बाड़ी में से वो, समझ गए ना? अब ध्यान रखना आप लोग। पर वो धनंजय सेठ ऐसा विकल्प लेके नहीं आता था, वो तो मस्त आता था, भक्ति जब तक मन लेगा तब तक भक्ति करूंगा, समय का कोई विकल्प नहीं, और अपनी भक्ति में मस्त रहता था। इसलिए यशपाल कम भक्ति करो पर निर्विकल्प भक्ति करो। ऐसा मत सोचो कि अब आज अष्टमी है तो 10 पूजा करनी है, कि अब भादों लाग रहा है तो 20 पूजा करनी है। समय तो वही लेके रहे हो, समय तो बढ़ा नहीं, लेकिन पूजा बढ़ गई। समय तो उतना ही था, समय बढ़ा नहीं, पूजा बढ़ गई, स्तुति बढ़ गई, माला बढ़ गई, जाप बढ़ गई, पर समय उतना ही रहा, तो स्वतः ही विकल्प तो प्रारंभ होंगे। अब ये कैसे करें कैसे करें? अरे विकल्प धर्म नहीं था, निर्विकल्प होना धर्म था। पूजा 4 कम करेंगे, लेकिन शांति का नाम धर्म है, परिणामों की निर्मलता का नाम धर्म है, विशुद्धि का नाम धर्म है। यदि हमें संक्लेश तो हो रही ज्यादा पूजन के चक्कर में, समय भी नहीं है और पूजन भी करनी है, सब हो रहा है और संक्लेश तो हो रही है, एक तो शांति से होगी ना मेरी इतने समय में पूजा, चलो 1 कर लेंगे, नहीं करूंगी 4। एक शांति से हो रही है, एक पूजा करने के लिए पर्याप्त मेरे पास समय है, मैं एक पूजा बढ़िया ठाट बाट से बढ़िया भक्ति भाव से करूंगी। जो 4 पूजा फटर फटर जल्दी जल्दी कर रहा है, उससे ज्यादा पुण्य आपको 1 पूजा में लग जाएगा, उससे ज्यादा लग जाएगा। उसको तो क्या था, बस इस द्रव को इस द्रव में करना था, स्वाहा 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 स्वाहा, क्या ही जा रहा है। भाव में आप छोड़ो, आप तो पूजा देखो 4 हो गई हमारी, 4 हो गई, तो मैं 1 ही नहीं कर पाई अभी तक, तुम्हारी 1 नहीं हो पाई, हमारी 4 हो गई। गिना और रहे जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने 4 करके। किया क्या है? परिणाम तो कुछ हुआ ही नहीं था, बस इधर उधर बातें करते करते देखते वो आधा घंटे में 4 पूजा हो गई। एक क्षण भी अपने परिणाम उस जगह लगे नहीं है, उन पूजा के भावों में लगे ही नहीं है। धनंजय कभी बड़ी भक्ति आपके साथ पूजा कर रहा होता है, तभी घर में घटना घटती है, उसके बेटे को सर्प काट लेता है। सर्प भी ऐसा जो जहरीला सर्प था, उसने बेटे को काट लिया। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी थी और कोई नहीं था, तो जल्दी पत्नी ने कहा इसको किसी मंत्रवादी के पास ले जाना पड़ेगा या किसी वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा, और खबर पहुंचाती है मंदिर में धनंजय सेठ के पास। लेकिन धनंजय सेठ तो अपनी भक्ति में मस्त थे, उस सुनकर अनसुना कर देते हैं, वो तो अपना भक्ति करते हैं। इधर पत्नी 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार खबर पहुंचाती है, लेकिन सेठ वापस नहीं आता है, तो गुस्सा आता है उसे। तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधु मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधु ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।